अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। पाकिस्तान में हालिया बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा तबाही फैली, काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ और उसके बाद सफाई के नाक़िस इंतज़ाम की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां उरूज पर हैं। ये दोनों बड़ी मुहलिक बीमारियां हैं और एक ही मच्छर की वजह से फैलती हैं। दो मुख्तलिफ वायरसेस हैं और एक ही मच्छर जिसको कहते हैं एडिस, उससे फैलती हैं। और उस मच्छर की ख़ास पहचान ये होती है कि इसके जिस्म पर, इसकी टांगों पर और जिस्म पर ज़ेबरे की तरह के सफ़ेद और काले निशानात होते हैं। तो एक आर्टिकल नज़र से गुजरा और मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। बड़ी छोटी सी बात है लेकिन हो सकता है किसी की कुछ हेल्प हो सके इससे और कोई इस मौलिक बीमारी से बच सके। लोला कैस्ट्रीना खातून है कोई और इनकी रिसर्च है सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। कैन सोडियम बाइकार्बोनेट बी यूज टू किल मॉस्किटो लार्वे। मैंने अक्सर पाकिस्तान में देखा है कि लोग जहाँ पे गंदा पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पे स्प्रे करते हैं, तो उससे मच्छर तो मर जाते हैं या कम हो जाते हैं, लेकिन उनके लार्वे जो कि पानी के अंदर होते हैं, लार्वे और अंडे जो कि पानी के अंदर होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता और वो कुछ दिनों के बाद नए मच्छर पैदा होकर बीमारी उसी तरह से फैलती है। तो इनकी रिसर्च है, इसमें इन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला पानी में और देखा कि मच्छर के लार्वे उससे मरते हैं कि नहीं मरते। तो एक लाइफ साइकिल जब ब्रेक होगा तो मच्छर की क्वांटिटी कम होगी। तो रिजल्ट मैं शेयर कर लेता हूँ। द मॉर्टेलिटी रेट ऑफ मॉस्किटो लार्वे रीचेस 100% एट 12 आवर्स एट सोडियम बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन ऑफ 12 ग्राम पर लीटर। ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर रिसर्च पब्लिश की है और ये बता रही हैं कि अगर सिर्फ 12 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का जो सोडा होता है, जो कि हम पूरियाँ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, आटे में इस्तेमाल करते हैं, तंदूरी रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने का सोडा, सिर्फ 12 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, आप उसको मेजर करना पानी के हिसाब से तो नामुमकिन होगा, लेकिन अंदाजे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके मोहल्ले में गंदा पानी है, कुछ गंदगी है और उसको साफ़ करना आपके लिए नामुमकिन है, तो उसमें सोडा बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा अगर आप अंदाजे से डाल दें तो 100% लार्वे मर जाते हैं सिर्फ 12 घंटे के अंदर और लाइफ साइकिल जब ब्रेक होगा तो नए मच्छर पैदा नहीं होंगे। तो इससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये छोटी सी बात है, मैंने सोचा कि शेयर की जाए, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए। तो अब देखते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया है क्या। तो ये है सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये अमेरिका का एक इदारा है जो कि बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर लोगों को प्रोवाइड करता है, ये बताता है। तो ये कह रहे हैं डेंगू वायरसेस आर स्प्रेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टिव एडिस स्पीशीज़। और ये मच्छर की ये किस्म न सिर्फ डेंगू और चिकनगुनिया स्प्रेड कर सकती है बल्कि 2 और 3 दूसरी मुहलिक बीमारियां भी स्प्रेड कर सकती है, जो कि इस वक्त लेस कॉमन है लेकिन काफ़ी डेडली हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये इसके बाद सिम्टम्स देख लेते हैं कि ये एक ही मच्छर है, एक ही स्पीशीज़ है और तकरीबन आधी पॉपुलेशन 4 बिलियन लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे ये वायरस या मच्छर हो सकता है और उससे लोग बीमार हो सकते हैं। मेरी नॉलेज में कई लोग ऐसे हैं जो कि बड़े सीरियसली बीमार हुए या उनका इंतकाल भी हो गया है डेंगू की वजह से। तो सिम्टम्स क्या हैं इसकी? नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह होती है। ट्रीटमेंट क्या है? दिस इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट दी डेंगू। और इन्होंने रेस्ट करने के लिए कहा है, पैरासीटामोल लेने के लिए कहा है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेने के लिए कहा है। हमारी लोकल मेडिसिन में कुछ लोगों ने कुछ दवाइयाँ ईजाद की, हकीम वगैरह ने, उस पर रिसर्च ये नहीं है कि वो कितनी कामयाब हैं या नहीं है। अच्छा, इन्हीं की वेबसाइट के हिसाब से डेंगू वैक्सीन कोई ईजाद हो चुकी है सिर्फ 9 से 16 साल के बच्चों के लिए, लेकिन कितनी इफेक्टिव है और दूसरे लोग जो इससे मुतासर होते हैं उनके लिए क्या है, ये कुछ मेंशन नहीं है। अहम चीज़ जो डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के डिपार्टमेंट में दस्तियाब है वो इस मच्छर का लाइफ साइकिल है। ये बता रहे हैं कि फ़ीमेल मॉस्किटोज ले एग्स इनसाइड कंटेनर्स होल्डिंग वाटर। तो फीमेल मच्छर ने अंडे दिए पानी के अंदर। एग्स आर रेडी टू हैच फ्रॉम अ फ्यू डेज टू सेवरल मंथ्स आफ्टर बीइंग लेड। एग्स हैच व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर। अच्छा, कुछ औरतों में ये भी होता है कि ये मच्छर
अंडे ऐसी जगह जगह पे दे देता है जहाँ पे पानी कम होता है या पानी नहीं होता। तो जब बारिशें होती हैं तो वो मच्छर उसमें से पैदा होते हैं। जब तक बारिशें नहीं होती, जब तक पानी नहीं होता, तो मच्छर अंडों से हैच नहीं हो सकते, लार्वे वगैरह नहीं बन सकते। लार्वा, उसके बाद एग्स जो होते हैं डेवलप हो जाता है लार्वे में। लार्वा पानी के अंदर रहता है, उसके बाद ये पीपा बन जाता है और 2 या 3 दिन के अंदर दोबारा इस पीपे में से मच्छर पैदा हो जाता है, मच्छर बन जाता है जो कि एयर बाउंड हो जाता है। इसमें बता रहे हैं कि जो मेल मच्छर है ये नेक्टर पे फीड करता है, फ्लावर से, यानी कि फूलों से रस चूसता है। लेकिन फीमेल मॉस्किटोज फीड ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स फॉर ब्लड टू प्रोड्यूस एग्स। इनको अंडे पैदा करने के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत होती है, जानवरों के ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये मच्छर जहाँ पे पैदा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा दूर फ्लाई नहीं करता, करीब करीब रहता है, ठीक है। तो अगर एक जगह पे, एक मोहल्ले में अगर मच्छर मार दिए जाएं किसी तरह से या कम कर दिए जाएं तो उससे काफ़ी सारी बचत हो सकती है। अच्छा, अब डेंगू में होता क्या है? डेंगू में होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और फिब्रिनोलाइसिस, 2 चीज़ें होती हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब सिंपली ये होता है कि लो प्लेटलेट काउंट्स, और प्लेटलेट्स छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर। ये ब्लड की एक स्लाइड है, स्मेयर स्लाइड है, जो कि माइक्रोस्कोप में रखी गई है, उसकी फ़ोटोग्राफ खींच लिया गया है। तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, डिस्क शेप होते हैं, बीच में से थोड़े से पतले होते हैं और पेरिफेरी से थोड़े से, यानी कि चारों तरफ से थोड़े से मोटे होते हैं। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये प्लेटलेट्स होते हैं जिनका काम होता है फिब्रिन बनाना, ठीक है। फिब्रिनोलाइसिस की बात कर रहे हैं। फिब्रिन एक प्रोटीन होता है जो कि धागे की सूरत में होता है और ये एक नेट सा बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है। कभी कोई कट लगे बॉडी में, हाथ पे, उंगली में, कहीं पर भी, तो एक प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इनकी सरफेस पे फिब्रिन बनना शुरू हो जाता है, जो कि ये धागों की सूरत में बनता है और ये एक नेट सा बना देता है। और ये नेट जो है ये रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप करता है, इस तरह से ये ब्लीडिंग रोक देता है। कहीं पर भी जब जख्म कटता है आपका, तो आपने देखा होगा कि उंगली पर अगर कोई जख्म लग गया, कट लग गया, तो वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट सा जम जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ब्लड के अंदर मौजूद प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक्टिवली फिब्रिन बनाना शुरू कर देते हैं। और फिब्रिन ये प्रोटीन्स होते हैं, ये धागे की सूरत में, और ये रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप करना शुरू कर देते हैं, एक जगह होल्ड करना शुरू कर देते हैं, जमाना शुरू कर देते हैं। तो फिब्रिनोलाइसिस का मतलब ये है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। ये फिब्रिन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है। तो फिब्रिनोलाइसिस का मतलब होता है ये इसको धागों को ब्रेक करना भी शुरू कर देता है ये वायरस, ठीक है। तो जब ये नेट नहीं बनेगा, जब ये जाल नहीं बनेगा, तो पहली बात तो ये कि इसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट कम होने की वजह से फिब्रिन कम बनती है, और कम बनने के अलावा फिब्रिनोलाइसिस भी होता है, यानी कि फिब्रिन के धागे ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता। अच्छा, ये बनता है, ये इसके जो मैकेनिज़्म क्या हैं, तो 2 मैकेनिज़्म बयान किए जाते हैं इसके। एक तो ये है कि 1 इज़ इंक्रीज्ड प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लियरेंस फ्रॉम दी पेरिफेरल ब्लड। तो प्लेटलेट्स की जो डिस्ट्रॉय होने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन बोन मैरो। तो ब्लड आप लोगों को पता होगा कि बोन मैरो के अंदर बनता है, हड्डियों का जो गूदा होता है, ये हाफ किस्म का गूदा होता है, उसमें ब्लड सेल्स बनते हैं, ब्लड वहाँ पे बनता है। और मैक्सिमम लाइफ जो होती है रेड ब्लड सेल की 3 महीने होती है, और 3 महीने के बाद वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और नए ब्लड सेल्स, इस तरह कंटिन्यूसली नए ब्लड सेल्स बनते रहते हैं हर रोज़, और वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते रहते हैं, ब्लड वेसल्स में आते रहते हैं। तो 2 तरीके पॉसिबल वेज हैं इसके। एक तो प्लेटलेट्स ब्लड से उनका जो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। और प्रोडक्शन कम होने की वजह से ब्लड का क्लॉटिंग एबिलिटी कम हो जाती है, और उसकी वजह से ब्लीड शुरू हो जाती है हर जगह बॉडी में। छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, बहुत बारीक बारीक वेसल्स होती हैं, अब वो रप्चर होना शुरू हो जाती हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में। और ये ब्लीड ब्रेन में भी हो सकती है, दूसरे ऑर्गन्स में भी हो सकती है, और हर जगह से ब्लीड हो जाती है। और स्किन पे आपने देखे होंगे कि ब्लू कलर के धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये स्किन के नीचे ब्लीड हो रही होती है। अक्सर सूरतों में, हमेशा ऐसा नहीं होता,
लेकिन अक्सर सूरतों में ऐसा होता है। तो ये मैकेनिज़्म होता है इसका। और अब पाकिस्तान में कुछ हकीमों ने कुछ देसी इलाज इसके दरियाफ़्त किए हैं, लेकिन ये इलाज डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इनसे कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। तो अगर किसी हकीम के इलाज से किसी तरह से ये फ़ायदा हो रहा है तो डॉक्यूमेंट करें, जिस तरह से दूसरी मगरबी दुनिया और ये इदारे डॉक्यूमेंट करते हैं, अपने बेनिफिट को मेजर करें, प्लेटलेट काउंट्स को प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि अगर कोई फ़ायदा वाकई किसी ऐसी मेडिकेशन से, किसी देसी थेरापी से है, किसी हिकमत की दवाई से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट करें, उसको प्रूव करें कि हाँ जी इससे फ़ायदा हो रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन का एहतराम करना सीखें और अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ऐसे कामों में मदद करता है, बरकत होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।